तो चले हम नेक्स्ट मॉड्यूल 3 की तरफ। सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लेवल कैसे आइडेंटिफाई करें, फेक ब्रेकआउट कैसे होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो सबसे पहले देखो सपोर्ट रेसिस्टेंस पे तो हम देखो एक चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, एक मैनुअल चार्ट पे चलते हैं कोई से भी पे। ठीक है, क्योंकि बगैर चार्ट के हम क्या यहाँ पर समझ नहीं पाएंगे। तो अभी हम देखो सीख क्या रहे हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो सपोर्ट रेसिस्टेंस के लिए मैं आपको सीधे चार्ट पे ही ले चलता हूँ, यहाँ पर एक पिक्चर में बना देता हूँ। ठीक है, सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे होगा, जैसे मान लो क्या होगा, यहाँ पर एक ट्रेंड अप ट्रेंड होगा। ठीक है, एक ट्रेंड क्या होगा, ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा यहाँ पर। ठीक है, ये ट्रेंड क्या होगा, कंटिन्यू होगा। ठीक है, इस तरह से हम पूरा स्ट्रक्चर ही बना देते हैं दोबारा से। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड होगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ट्रेंड है ये। तो ये ट्रेंड हो गया एक आपका अप ट्रेंड, और ये ट्रेंड हो गया आपका डाउन ट्रेंड, और ये ट्रेंड हो गया आपका साइडवेज। कन्फर्म। अब इस केस में क्या होगा, हमें सपोर्ट रेसिस्टेंस लगाने हैं। तो देखो सपोर्ट रेसिस्टेंस के लिए आपको पता होगा कि सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होता है, कि सबसे पहले क्या होता है कि ये हाई पॉइंट बनाता। तो हाई पॉइंट ये क्या हो गया, ये आपका रेसिस्टेंस पॉइंट हो गया। ये कौन सा पॉइंट है, ये रेसिस्टेंस पॉइंट है। ठीक है, ये क्या रेसिस्टेंस पॉइंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये रेसिस्टेंस है तो इसको हमने क्या किया, रेसिस्टेंस मार्क कर लिया। यहाँ तक क्या था ये, एक बार समझने की कोशिश चलते हैं, फिर हम लाइव चार्ट पे देखेंगे। यहाँ तक क्या था, ये रेसिस्टेंस था। अब ये रेसिस्टेंस, यहाँ तक रेसिस्टेंस था, और ये रेसिस्टेंस इसने कब ब्रेक किया, इस लेवल पे ब्रेक किया। ठीक है, इस लेवल पे इसने क्या किया है, ये रेसिस्टेंस ब्रेक किया। तो जो ये रेसिस्टेंस था, जो ये रेसिस्टेंस था यहाँ तक, वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, वो अब कन्वर्ट हो गया सपोर्ट में। वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ से इसको क्या बोलेंगे, ये सपोर्ट हो गया। क्लियर, यहाँ समझ में आया आपको। ये जो रेसिस्टेंस था वो किस में कन्वर्ट हो गया, सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। कहाँ पर, ये ब्रेकआउट होने के बाद में। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं था तब तक क्या था, रेसिस्टेंस था। ब्रेकआउट होने के बाद में ये किस में कन्वर्ट हो गया, सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। हु इज फ्रॉम कर्नाटक। ठीक है, नायक भाई बेस्ट ऑफ लक। फुल स्क्रीन पे आप शिफ्ट हो सकते हो। समर्थ, फुल स्क्रीन पे भी है, आप फुल स्क्रीन पे शिफ्ट हो सकते हो। बहुत ज़बरदस्त तरीके से सिखा रहे हैं आप, पहले किसी ने ऐसे बताया नहीं। थैंक्स नजीमन अंसारी, थैंक यू भाई। ठीक है, तो सपोर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, ये रेसिस्टेंस था। रेसिस्टेंस क्यों था, ये हाई पॉइंट था। इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में ये सपोर्ट कन्वर्ट हो गया। अब देखो क्या होगा, यही सपोर्ट हमने मार्क कहाँ कर दिया, आगे बढ़ा दिया। ठीक है, ये सपोर्ट हमने आगे बढ़ा दिया। ये सपोर्ट देखो क्या है, ये काफी लंबे समय तक काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से पिक्चर आगे इन फ्यूचर में आपको इस तरह से पिक्चर दिखाई देगी आगे। ये सपोर्ट हमें जो हम लगाते हैं ना, वो सपोर्ट हमें क्या है, थोड़े से आगे लगाने चाहिए, लाइन को एक्सटेंड करके लगाना चाहिए। तो यहाँ पर जो सपोर्ट था वो अब क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कन्फर्म। अभी आपको देखना, देखो थोड़ा एकदम से परेशान होने की जरूरत नहीं है, एकदम से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पिक्चर समझ में नहीं आएगी ना, तो फिर आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ना आगे बढ़ना है, ना स्लो होना है, ना फास्ट होना है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आप समझते रहो, आपको एक अलग लेवल का आज एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, आप बोलोगे कि बिल्कुल मतलब, मैं मानता हूँ देखो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, ना ओवर अपने आप को बहुत कुछ बोलना है। लेकिन आपको एक, आप आज के बाद बोलोगे कि भाई ऐसा सर किसी ने सर सिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक सीधा रेसिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, रेसिस्टेंस कन्वर्ट किस में हुआ है, सपोर्ट में। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग छोटी हो रही है, ये मैं एक बार हटा देता हूँ यहाँ पर, ये आपको थोड़ा सा परेशान करेगी होगी। ठीक है, यहाँ पर इस लेवल पे आपको क्या सीखने को मिला है, इस लेवल से आपको सीखने को मिला है रेसिस्टेंस कन्वर्ट
स्पेलिंग थोड़ा देख लेना भाई। कन्वर्ट इनटू सपोर्ट, रेसिस्टेंस किस में कन्वर्ट हो गया, सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है भाई, यहाँ पर ये हरी भाई कीप कंटिन्यू ग्रुप गुड वर्क, थैंक यू भाई। ठीक है, तो ये रेसिस्टेंस था, यहाँ पर सपोर्ट बना, ये किस में कन्वर्ट हुआ, रेसिस्टेंस कन्वर्ट इनटू सपोर्ट में। ठीक है, अब देखो, अब आ जाओ नेक्स्ट। ये क्या था, सपोर्ट था, और ये सपोर्ट किस में कन्वर्ट हो गया, रेसिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये पॉइंट पे क्या हो गया, यहाँ पर उल्टा हो गया है। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और इसको हम ग्रीन ले लेते हैं। अब इस पॉइंट पे आ जाओ। इस पॉइंट पे क्या हुआ है, इस पॉइंट पे यहाँ पे उल्टा हो गया है। उल्टा क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ पर हो गया है सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट कन्वर्ट इनटू रेसिस्टेंस। जो ये सपोर्ट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, रेसिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। क्लियर, जो सपोर्ट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, रेसिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। क्लियर भाई, तो ये सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको समझ में आ गया। एक हावर से ऊपर 2 हावर ट्रेंड में देखेंगे रेसिस्टेंस टू सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्या था, ये हाई पॉइंट था, रेसिस्टेंस था, ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो गया ना, ये क्या हो गया, बीओएस हो गया आपका। यहाँ पर क्या हुआ है, ये बीओएस हो गया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया ना यहाँ पर। यहाँ पर ये क्या हो गया, बीओएस, सॉरी, ये क्या है आपका, बीओएस है ये। ठीक है, ये क्या है आपका, बीओएस है, ये बीओएस हो गया। ठीक है, और सेम यहाँ पर भी हो गया ये। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, बीओएस हो गया। तो यहाँ पर ये रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस कन्वर्ट हुआ सपोर्ट में, ये सपोर्ट यहाँ तक था, फिर ये यहाँ पर हुआ, ये ब्रेक डाउन हुआ है। ये ब्रेक डाउन हुआ, तो ब्रेक डाउन के बाद में ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद में ये सपोर्ट था, किस में कन्वर्ट हो गया, रेसिस्टेंस में। तो सपोर्ट, तो देखो अभी देखो यहाँ पर एक समझ में आ गया होगा आपको, ये फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको मैं एक बार फर्स्ट पॉइंट कर देता हूँ, और ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट, और ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट मेरा क्लियर हो गया, सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। एक बार और समझ लो कि जैसे इस केस में क्या है, यहाँ पर ये सपोर्ट है, इस केस में क्या है, ये सपोर्ट है, और इस केस में ये क्या है, ये रेसिस्टेंस है। ठीक है, मैं एक बार कलर भी उसी हिसाब से कर देता हूँ जिससे आपको साइकोलॉजी समझ में आए। ये क्या है, एक सपोर्ट है। ठीक है, इसको लिख भी देता हूँ। देखो टाइम लगता है थोड़ा सा टाइपिंग में, अगर मैं टाइपिंग नहीं करूंगा ऐसे ही समझाऊंगा तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। अरे कम से कम भाई आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कुछ चीज़ें क्या होती हैं एकदम से नहीं समझ में आती हैं भाई, मैं भी सीखा था तो, अरे यार, ठीक है, एकदम से समझ में नहीं आती है, थोड़ा टाइम लगता है। कोई भी नया टॉपिक हो, कोई भी नया चीज़ हो तो थोड़ा सा समय लगता है, एकदम से कुछ पिक्चर परफेक्ट एकदम से नहीं है कि सीधा हमने देखा वीडियो और सब समझ में आ गया कल से हम ट्रेड करने लगेंगे। ऐसा इतना आसान हो ट्रेडिंग करना तो फिर सीखने की जरूरत ही क्या है हमको। ठीक है, सीखने के बाद में भी धुरंधर यहाँ पे कुछ काम नहीं करता है, लेकिन सीखने के बाद में क्या होगा, कल, अब कल मेरे भाई थे, बोला 1-1 लाख का लॉस है यार। अरे यार 1-1 लाख का लॉस यार कैसे होता है, प्रीमियम लिया 150 में, अभी तक होल्ड किए हुए हैं। इग्नोर करो ऐसे लोगों को, आप बढ़िया समझा रहे हो, थैंक यू भाई। कैन अ पोस्ट पुल हाउ मेनी पीपल लेवल हेयर, वन बेसिक टू एडवांस 3 मास्टर। ठीक है, करता हूँ, कोशिश करता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो मेरा ये पॉइंट, फर्स्ट वाला पॉइंट क्लियर हो गया। सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होता है आपको समझ में आ गया। ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है। अब यहाँ पर देखो सेम वही पिक्चर हुई है। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो सपोर्ट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर ये सपोर्ट यहाँ से किस में कन्वर्ट हो गया, ये रेसिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो ये सपोर्ट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ये अब रेसिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। तो यहीं पर एक ये पॉइंट फिर से हम इसको बना लेते हैं। ये पॉइंट भी क्या हो गया, ये पॉइंट भी यही हो गया, सपोर्ट कन्वर्ट इनटू रेसिस्टेंस में। ठीक है भाई। और यहाँ पर क्या था, एक तरीके से मान लो ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट यहाँ पर क्या था, पहले पहले ये रेसिस्टेंस था। ठीक है, पहले ये रेसिस्टेंस था और रेसिस्टेंस, ठीक है, ये पहले क्या था, रेसिस्टेंस था। और यहाँ पर रेसिस्टेंस इस पॉइंट से क्या हो गया है, इस पॉइंट से ये रेसिस्टेंस कन्वर्ट हो गया सपोर्ट में। अरे यार, आजा भाई, तू भी क्यों रूठ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये मेरा डन हो गया है। यहाँ पर सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होता है आपको यहाँ समझा दिया है। फर्स्ट में रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस किस में कन्वर्ट हो गया, सपोर्ट में। और फिर से सपोर्ट किस में कन्वर्ट हो गया, रेसिस्टेंस में। यहाँ पर ये रेसिस्टेंस था, सेम यहाँ पर कन्वर्ट हुआ ये सपोर्ट में, फिर सपोर्ट किस में कन्वर्ट हो गया, रेसिस्टेंस में। और ये रेसिस्टेंस है। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको क्लियर हो गया। एक बार इसको चार्ट पर देख लेते हैं। ठीक है, चार्ट पर देखना जरूरी है, काफ़ी समय से हम लोग उसी में देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या है आपको ये दिखाई दे रहा है, लेवल। आ जा भाई। ठीक है, जो भी छोटी स्क्रीन पे कंफर्ट है, ठीक है, बड़ी स्क्रीन पे शिफ्ट होना चाहो तो चैनल पे जाके दूसरी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है वहाँ पर आप शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रक्चर कोई भी चार्ट होगा, ऐसा नहीं है कि ये कोई चार्ट पहले से मैंने ले रखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, ये BOS हुआ है, जो हम लोग वहाँ पर BOS पढ़ रहे थे, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या हुआ है, ये BOS हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या हुआ, ये जो रेसिस्टेंस था वो रेसिस्टेंस यहाँ से, रेसिस्टेंस खत्म हो गया यहाँ से। अब ये रेसिस्टेंस किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ से रेसिस्टेंस कन्वर्ट हो गया सपोर्ट में। यहाँ तक क्या था, ये सपोर्ट था। ठीक है, यहाँ तक क्या था, ये सपोर्ट था। और सपोर्ट के बाद में फिर से ये क्या कन्वर्ट हो गया, यहाँ से एक रेसिस्टेंस हुआ। चलो इतना समझ जाओ खाली एक लाइव चार्ट पे, ये सपोर्ट था, ये रेसिस्टेंस था। ठीक है, एक बार पीछे देख लेते हैं, कुछ आपको समझ में आता है तो। एक तरीके से यहाँ मान लो ये क्या था, ओवरऑल एक ये सपोर्ट था। ठीक है, सपोर्ट था, ये सपोर्ट किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे ये रेसिस्टेंस में हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, ये BOS हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, एक ये BOS हो गया, ये सपोर्ट था, शॉर्ट वाले यहाँ पे समझ लें। ठीक है, थोड़ा ट्रेंड, अब ट्रेंड कहीं देखते हैं, ये देखो। अब जैसे मैं जो पिक्चर बता रहा था आपको, एक तरीके से थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। डन सर, हमरा भी। ठीक है, एक बार देखो हिंट दे देता हूँ, मेरा जो सेटअप है वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा हम अभी चलेंगे, बड़बड़ाना नहीं, कोई चीज़ परेशान नहीं होना है, सब हम सीखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपके स्लो के चक्कर में ये कंप्यूटर भी काम करना बंद कर रहा है। ठीक है, ये एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है, मेरा जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेटअप शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर बाद में हम डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, ये क्या था, एक तरीके से मान लो ये सपोर्ट था यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, एक तरीके से ये सपोर्ट है। ठीक है, सपोर्ट थोड़ा हो गया। ठीक है, एक ये डाउन ट्रेंड हो गया। ये पिक्चर क्या है, ये पिक्चर यहाँ से क्या बन रहा है, ये लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, और और उसके बाद में ये। अब देखो यहाँ पर क्या बना है, ये यहाँ पर क्या बना है, ये क्या बना भाई, ये लोअर लो है, ये क्या हो गया, इक्वल लो हो गया है। ये लोअर लो से इक्वल लो हो गया। ठीक है, ये इक्वल लो हो गया।
अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न देखेंगे, हम ट्रेड में एंट्री मारने जा रहे हैं। तो मैंने आपको बोला था कि हम फर्स्ट सपोर्ट पे नहीं, फर्स्ट सपोर्ट इग्नोर करेंगे, सेकंड सपोर्ट पे एंट्री करेंगे, ठीक है। सेकंड सपोर्ट पे एंट्री करेंगे। तो देखो सेकंड सपोर्ट पे अब यहाँ पर देखो बुलिश कैंडल ये दिख रहा है, ये देखो बुलिश कैंडल यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ये बुलिश कैंडल, ये बुलिश कैंडल दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम एंट्री ले रहे। अब देखो क्या है कि जैसे मैंने बताया कि एक टाइम फ्रेम कम पे, तो ये ट्रेंड हमने देखा इसमें। अब ये वीकली में है, ये किस में है, वीकली में। मैं इसको एक बार डेली में समझा देता हूँ आपको कि भाई वीकली में है तो दे दो, डेली में हमें कहाँ सेटअप मिलेगा। ये वीकली में कैंडल है, कन्फर्म है। इक्वल लो, बिल्कुल सही भाई है, इक्वल लो है, सपोर्ट है, ठीक है। अब ये वीकली में था, अब हम एक बार जाते हैं डेली में, ठीक है। डेली में पिक्चर देखते हैं। तो डेली में देखो एक छोटी सी कैंडल थी यहाँ पर देखो एक बड़ी सी कैंडल दिख गई आपको, ठीक है। और छोटे टाइम फ्रेम में जा सकते हो, लेकिन आपको कुल मिला के देखो वीकली में क्या यहाँ पर एंट्री हो रही थी। वीकली में हम कहाँ पर ट्रेड में एंटर कर रहे थे, वीकली में हम यहाँ पर ट्रेड में एंटर करें। थोड़ा आप लॉजिक समझना, स्टॉप लॉस मारा थोड़ा सा यहाँ पर नीचे रहेगा, जो ये पिछली कैंडल का लो है इसके हिसाब से, ठीक है। आप एंट्री समझना, वीकली के हिसाब से हमारा क्या रहेगा, वीकली के हिसाब से हमारी यहाँ पर एंट्री है, ठीक है, डन है। वीकली के हिसाब से स्टॉप लॉस सेम रहेगा, टारगेट ये सेम रहेगा, ठीक है। इसमें हम कोई नहीं करेंगे। अब डेली में एंट्री कहाँ ले सकते हैं, डेली में हमारी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी, ये कैंडल मिल गई हमको, स्टॉप लॉस सेम, टारगेट सेम, स्टॉप लॉस सेम, टारगेट सेम। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, आपका रिस्क रिवॉर्ड, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड है आपका, अगर यहाँ पर कितना 1000 का स्टॉप लॉस है तो 1600 रुपये का प्रॉफिट होगा। इस केस में क्या है, 1000 का स्टॉप लॉस है तो 2500 रुपये का प्रॉफिट होगा। अब हम और टाइम फ्रेम छोटे पे जा सकते हैं, आवरली में जा सकते हैं, 4 आवरली में जा सकते हैं। अभी इसमें क्या हो गया, आज प्रीमियम लग रहा खत्म हो गया मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डेली में आपका रिस्क रिवॉर्ड बढ़ गया है, डेली में आपका रिस्क रिवॉर्ड बढ़ गया है, और वीकली में आपका रिस्क रिवॉर्ड कम था। तो मैंने इसलिए आपको बोला है कि हमें छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है, ठीक है, कन्फर्म। ये अभी मैं ट्रेड की बात करूंगा, सब लॉजिक बात करूंगा, सब प्लान करूंगा, सब स्टॉप लॉस पे बात करूंगा। खाली एक सेटअप दिखाई दे गया तो मैंने उसको आपको क्या किया है यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर सारा कुछ मैं आपको डिफाइन करूंगा, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग, एसएल, सब कुछ मैं डिफाइन करूंगा। खाली यहाँ पर क्या था कि एक सेटअप दिखाई दिया तो मैंने आपको उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि आप परेशान ना हो, ठीक है। मैं आपको सारे आपके डाउट, स्टॉप लॉस क्या होता है, ट्रेड कैसे लेना, ये देखो, ठीक है। ये डबल बॉटम लाइन दिखा, और ये अब देखो कैंडल स्टिक पैटर्न हमारे लिए काम आई कि नहीं आई। जो भी भाई अगर बिगनर लेवल पे हैं या एडवांस लेवल पे हैं, जो भी बोल रहे थे कैंडल स्टिक पैटर्न का यूज हुआ, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न यूज हुआ, ये बुलिश एंगल्फ, ये देखो बुलिश एंगल्फ, दोनों बुलिश एंगल्फ हैं, यूज हुआ यहाँ पर, समझ रहे हो। इसलिए मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ाई आपको, ठीक है। कुछ भाई बोल रहे होंगे कि क्या ये कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ा रहा है। देखो कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया, ट्रेंड हो गया, आपको इतने में ही देखो आपको ये पिक्चर समझ में आने लगी होगी। अब मैं बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल डायरेक्ट आपको यहाँ पे ले आता ना, तो आप यहाँ पर नहीं समझते, मेरी लैंग्वेज नहीं समझते आप, समझ रहे हो। तो हमारा मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो गया है, मॉड्यूल 2 कंप्लीट हो गया है, मॉड्यूल 3 में सपोर्ट रेसिस्टेंस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मॉड्यूल 3 में, अब मैं इसको एक बार ड्राइंग को डिलीट कर देता हूँ, सारी ड्राइंग को, ठीक है। तो मॉड्यूल 3 में क्या हो गया हमारा, ये सपोर्ट रेसिस्टेंस, सपोर्ट लेवल कैसे आइडेंटिफाई करें वो भी आपको समझ में आ गया। सपोर्ट लेवल कैसे आइडेंटिफाई करें, कम से कम 2 पॉइंट ढूंढ लो, 2 पॉइंट मिल गए तो ये सपोर्ट हो गया। जैसे ये है, यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, 2 से 3 पॉइंट मिल गए तो ये सपोर्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट मिल गए तो ये सपोर्ट हो गया। 2 पॉइंट होने चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट, और फिर उससे जितने ज़्यादा मिल जाए वो हमारा क्या हो जाता है, सपोर्ट हो जाता है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। सेकंड वाला, सपोर्ट लेवल कैसे आइडेंटिफाई करें, सपोर्ट लेवल पे 2 से ज़्यादा पॉइंट लो मिलाते हैं। देखो सपोर्ट को किसको मिलाते हैं, लो पॉइंट को, और रेसिस्टेंस कहाँ पे लगाते हैं, रेसिस्टेंस हाई पॉइंट को। ये जो हाई पॉइंट होते हैं उनको जोड़ के हम क्या लगाते हैं, रेसिस्टेंस। मिनिमम 2 पॉइंट होने चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। 2 हाइस होने चाहिए, पॉइंट का मतलब है हाइस,
ठीक है, मिनिमम 2 हाइस होने चाहिए, तीसरा मिल गया वेल एंड गुड है, चौथा मिल गया वेल एंड गुड है। मिनिमम 2 हाइस होने चाहिए रेसिस्टेंस के लिए, मिनिमम 2 लो होने चाहिए सपोर्ट के लिए। कन्फर्म है? ठीक है, दूसरा पॉइंट के लिए फेक ब्रेकआउट कैसे होता है, ब्रेकडाउन, उसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, फेक ब्रेकडाउन ब्रेकआउट कैसे होता है, देखो यहाँ के केस में यहीं पे बता देता हूँ आपको। यहाँ पे क्या हुआ है, ये क्या हुआ है, फेक ब्रेकआउट हुआ है, ये फेक ब्रेकआउट हुआ है। फेक ब्रेकआउट का देखो मैं एक बता देता हूँ आपको, रामबाण सीधा ब्रह्मास्त्र की बिल्कुल सीख लो आप, कि जब भी प्राइस क्या हो रहा है इस तरह से जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनाया इसने, यहाँ पर क्या बना दिया, ये रेसिस्टेंस बना दिया, जैसा कि हम ऊपर देख रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, रेसिस्टेंस बन गया, ये 2 पॉइंट मिल गए तो ये रेसिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पर क्या करेगा, ब्रेकआउट करेगा। अगर ये प्राइस डायरेक्ट इसको ब्रेकआउट कर रहा है तो ये समझ लो कि ये क्या है, फेक ब्रेकआउट है। ये अगर इसने डायरेक्ट क्लोज किया ऐसे, डायरेक्ट अगर इसने यहाँ पर ब्रेकआउट किया है तो आप ये समझ लो ये कौन सा हो जाएगा, ये फेक ब्रेकआउट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे फेक ब्रेकआउट। ठीक है, फेक ब्रेकआउट हो गया। अब क्या होना चाहिए, शर्त क्या होनी चाहिए, शर्त ये होनी चाहिए कि जब भी ये ब्रेकआउट करे तो ब्रेकआउट से पहले क्या होना चाहिए, प्राइस पहले थोड़ा सा जाए ऊपर, फिर थोड़ा सा करेक्शन करे, देन ब्रेकआउट करे, तब ये क्या होगा, ये फेक ब्रेकआउट था। ठीक है, ये फेक ब्रेकआउट था और ये हो जाएगा आपका रियल ब्रेकआउट। ये हो जाएगा आपका रियल ब्रेकआउट। ठीक है, इतना समझ लो, बस सिंपल है और इजी है। जब भी डायरेक्ट हो आप उस ब्रेकआउट को मत कंफर्म करो, मत ट्रेड करो। और जब भी करेक्शन होके देखो, अब आप बोलोगे बोला सर ये फेल हो सकता है, फेल होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। मार्केट में 100% कुछ नहीं है, मार्केट में 100% कुछ नहीं है। ठीक है, गोल्ड के चार्ट पर तो डायरेक्ट निकल जाता है। देखो गोल्ड, गोल्ड सिल्वर क्या है, देखो अभी देखो डायरेक्ट निकल जाता है तो देखो, हमेशा क्या गोल्ड में क्या है, अभी सुपर बुलिश चल रहा है भाई। गोल्ड में तो, सिल्वर में तो क्या हो रहा है कि कोई भी प्राइस एक्शन का कुछ नहीं है, ये तो सीधा है कि भाई जितना माल भर लो। ठीक है, अभी तो ये लग रहा है जैसे लूट मिलती है ना, जैसे कहीं पे सेल चलती है, सेल समझ रहे, तो वो गोल्ड और सिल्वर में सेल चल रही है। और ये जब सेल जिस दिन छूटेगी ना तो सीधा 20-20% टपकाएगी। ठीक है, जब ये सेल खत्म होगी तब ये 20-20% गिराएगी। तो कुछ चार्ट में ये सेल चलती है तो सेल को आप क्या करो, सेल को इग्नोर करो, या तो सेल में क्या टाइम से घुस जाओ, नहीं तो फिर क्या हुआ, आपको बचा हुआ माल मिलेगा और वो सड़ा हुआ माल मिलेगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा, आप टॉप पे फंस जाओगे। चार्ट में दिखाओ रियल, चार्ट में दिखाएंगे, आप देखो एक समय सब कुछ नहीं हो सकता है, चार्ट में दिखाएंगे, सब कुछ दिखाऊंगा। चार्ट में आपको देखो, यहाँ पर आप ये देखो सामने आ गया मेरे सामने, तो ये मैंने ये दिखा दिया ना। अब उसको क्या ढूंढना पड़ेगा, हर जगह थोड़ी ये मिलता है कि आप ब्रेकआउट है, ये यहाँ पर दिखाई दिया, ये क्या है, फेक ब्रेकआउट है। ठीक है, ये फेक ब्रेकआउट है। रियल ब्रेकआउट चलो आपको दिखा देते हैं, कहीं पे मिल जाता है तो। रियल ब्रेकआउट कहीं दिख जाता है तो, देखो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा समझ में आ रहा है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा समझ में आ रहा है। थोड़ा सा समझ में आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे ये रेसिस्टेंस था, यहाँ पर क्या हुआ है, थोड़ा सा ये इसने किया है पिक्चर फॉलो। ठीक है, यहाँ से देखो ये करेक्शन किया, करेक्शन करने के बाद में ब्रेकआउट किया है। ठीक है,
थोड़ा सा यहाँ पर समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा ये समझ में आएगा, यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पर भी समझ में आएगा। देखो 100% कुछ नहीं है कि ऐसा नहीं है कि जो मैंने बता दिया तो वो बिल्कुल, ये देखो थोड़ा सा यहाँ पर भी देखो करेक्शन है इस टाइप का। ठीक है, यहाँ पर देखो ये ब्रेकआउट था, ये चला है ब्रेकआउट। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेकआउट चला है। तो इस तरह देखो ऐसा है। अब ये भी नहीं है कि मैंने ये बता दिया तो करेक्शन हुआ तो वो फिर 100% मतलब जीवन भर कभी हिट नहीं होगा। उसके लिए फिर हमारा थोड़ा सा क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। थैंक यू सर सिखाने के लिए, धन्यवाद भाई। ठीक है, ये इतना बेसिक फंडा आप इसमें करो, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। इतना आप मान के चलोगे तो आपको एक क्या होगा, आप एक ट्रेड इग्नोर कर दोगे, इग्नोर करने का एक मौका मिल गया आपको, ओवर ट्रेडिंग से बच गए। हर ब्रेकआउट आपको ब्रेकआउट नहीं दिखाई देगा। आप अगर 10 ब्रेकआउट हुए, 10 में से आपको क्या होगा, 5 डायरेक्ट दिखाई देंगे। 5 क्या दिखाई देंगे, डायरेक्ट दिखाई देंगे। तो 5 तो वो आपने इग्नोर कर दिए, 5 तो आपको डायरेक्ट दिखे, तो 5 तो वो इग्नोर कर दिया आपने। अब बचे 5। अब 5 में से आपको यहाँ पर क्या कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं मिलेगा, कहीं स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा। तो 10 में से आप क्या करोगे, 2-3 ब्रेकआउट वाले ट्रेड करोगे। तो 2-3 में तो देखो एक आध तो सक्सेस होगा होगा। ठीक है, एक आध स्टॉप लॉस होगा, कोई बात नहीं। तो इसीलिए हम कैंडल स्टिक पैटर्न मैंने इसीलिए पढ़ाया है कि कैंडल स्टिक पैटर्न की वजह से हमें क्या मिलेगा, स्टॉप लॉस मिलेगा, तो हम निकल सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर देखो ये मेरा तीसरा मॉड्यूल भी कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर अगला मॉड्यूल की तरफ हम चलते हैं। अगर किसी भाई का कोई इस तीसरे मॉड्यूल पे कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो 1 मिनट के लिए मैं होल्ड कर रहा हूँ। तो तीसरे इसमें मैं डाउट ले सकता हूँ आपके। तो एक बार जल्दी से कोई भी अगर कमेंट है, इसमें कोई भी डाउट है तो एक बार डाउट क्लियर करें और फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ। नेक्स्ट मॉड्यूल है अपना एंट्री टेक्निक। ठीक है, छोड़ो ऐसे लोगों को। ओके, रेसिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद करेक्शन, रेसिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद करेक्शन होना चाहिए या उससे पहले। देखो ब्रेकआउट के बाद में क्या होगा, देखो ऐसा है कि ब्रेकआउट के बाद में करेक्शन नहीं, ब्रेकआउट के बाद में रीटेस्ट होता है। ठीक है, ब्रेकआउट से पहले करेक्शन होगा। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट से पहले ये करेक्शन हुआ है और ब्रेकआउट के बाद में क्या हुआ है, रीटेस्ट करेगा। मतलब यहाँ पर जो सपोर्ट है ना उस पर रीटेस्ट करेगा। अब देखो थोड़ा बहुत क्या हो सकता है कि ये रीटेस्ट थोड़ा नीचे आ जाए, ये केस मिल सकता है। लेकिन ये जो पिछला लो है, ये वाला लो, ये ब्रेक नहीं करना चाहिए। ये ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि जो हमने ब्रेकआउट पे एंट्री ली है, रीटेस्ट पे ली है, अगर हम बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे कहीं ना कहीं, ये हमारा क्या रहेगा इस केस में, ये स्टॉप लॉस रहेगा इस केस में। तो ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। लेकिन 70-80% क्या होता है, ब्रेकआउट के बाद में ये इसको रिटेस्ट करता है। ठीक है, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट से पहले करेक्शन होगा, ब्रेकआउट के बाद में रिटेस्ट होगा, ब्रेकआउट के बाद में थोड़ा अप जाएगा, ब्रेकआउट बाद में क्या होगा, थोड़ा सा प्राइस अप जाएगा, फिर रिटेस्ट करेगा, फिर उसके बाद में दोबारा से अप जाएगा, फिर करेक्शन होगा, इस तरह से प्राइस चलता है। बहुत अच्छा आप सिखाते हैं, थैंक्स सर, थैंक यू भाई। हाँ, चैनल पे रिकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, नो डाउट है, चलो ठीक है, ओके।